अगर आप कभी जिम गए हो या एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया हो तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग के कुछ दिन हमारी बॉडी में पेन होता है और हर दिन हमें यही ख्याल आता है कि मैं एक्सरसाइज करना छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसे ही हम जिम में उन लोगों को देखते हैं जो काफ़ी समय से रेगुलर वर्कआउट या एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनकी बॉडी हमारी बॉडी से काफ़ी फिट है, तो हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं और फिर से डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से जब हम व्यूइंग एंड डूइंग हैबिट से बाहर निकल रहे होते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ दिन हमें स्ट्रेस अनकंफर्टेबल फील होता है। हमें लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं फिर से व्यूइंग एंड डूइंग करने लग जाऊंगा। जैसे ही हम अपने विजन्स को, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को रिकॉल करते हैं और समझते हैं कि व्यूइंग एंड डूइंग नहीं करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो हमें याद आता है कि व्यूइंग एंड डूइंग नहीं करने से हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक होने लगती है, हमारा वर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, हम हमारी स्टडीज पर फोकस कर पाते हैं। डे बाय डे हमारा स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता है और हमारा कंफर्ट जोन एक्सपांड होने लगता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम हेल्दी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये हेल्दी प्रैक्टिस क्या होता है? देखिए, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन सही कोट तो ये है कि राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता है। हमें फिर से रिलैप्स होने का मेन रीजन ये होता है कि हम अनहेल्दी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये अनहेल्दी प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस के दो टाइप्स होते हैं, हेल्दी प्रैक्टिस और अनहेल्दी प्रैक्टिस। अनहेल्दी प्रैक्टिस मीन्स जब हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एक बार व्यूइंग एंड डूइंग करने से क्या होता है और फिर से पॉर्न देखने लग जाते हैं और हर वीडियो में जो स्टेप बाय स्टेप टास्क दिए गए हैं उन्हें स्किप कर देना, कुछ दिन दिए गए टास्क को कंप्लीट करना, फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आके उन्हें रिवीजन करना छोड़ देना और ये कहना कि मुझे रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी सब कुछ जानता हूँ और मैं एडिक्शन से ऑलरेडी निकल चुका हूँ। जब हम इस तरह करते हैं, हम फिर से अपने बुरे ख्यालात को, अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को सप्रेस, अवॉइड, सब्स्टिट्यूट करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है और हम किसी भी अच्छे या बुरे काम को करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम व्यूइंग एंड डूइंग के नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को रिविजन करना छोड़ देते हैं और अपने पॉजिटिव विजन्स को भूल जाते हैं। जब हम इस तरह से अनहेल्दी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कुछ दिन बाद फिर से रिलैप्स हो जाता है और हम समझते हैं कि ये मेथड्स बकवास है और एडिक्शन से निकलने के लिए कोई और मेथड सर्च करने लगते हैं। लेकिन जब हम हेल्दी प्रैक्टिस करते हैं, हम हर वीडियो को प्रॉपर्ली देखते हैं, हर वीडियो में दिए गए टास्क को कंप्लीट करते हैं और किसी भी मेथड को स्किप नहीं करते। हम अपने टेम्पटेशन को सही तरीके से एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करते हैं और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है और हम किसी भी अच्छे या बुरे काम को करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अपने पॉजिटिव विजन्स को बार बार रिविजन करते हैं। जब हम इस तरह से हेल्दी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा स्ट्रेस डे बाय डे ऑटोमेटिकली कम होने लगता है और हमारा कंफर्ट जोन एक्सपांड होता है और हमें फिर से रिलैप्स होने का डर नहीं होता। आपको याद रखना है कि जब भी हम अपने आप को पुरानी आदतों से निकालकर नई आदतों की तरफ शिफ्ट कर रहे होते हैं तो हमें उस नई आदत को बार बार रिपीट करने की जरूरत होती है ताकि हमारे माइंड में पुरानी हैबिट्स खत्म होकर उनकी जगह न्यू हैबिट्स बन जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम उन हैबिट्स को बार बार रिपीट करें। लेकिन होता ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये सोचते हैं कि मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है या मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सारी वीडियोस देख रखी है और मैं सब कुछ जानता हूँ। जब हमारा इस तरह का माइंडसेट होता है तो मेरा यकीन करें कि आपको एडिक्शन से निकलने में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। फिर से वही एग्जाम्पल कि आपने जिम तो ज्वाइन कर लिया है लेकिन आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, तो इस तरह से आपके मसल्स नहीं बनेंगे। इसी तरह से अगर आप रेगुलरली नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ACV कार्ड एंड अफर्मेशंस की हेल्दी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपके रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एडिक्शन से निकलने के लिए आपको इस सीरीज को प्रायोरिटी देनी होगी और सीरियसली बताए गए मेथड्स को फॉलो करना होगा, तभी आप एडिक्शन से निकल सकते हो। आई होप आपको अनहेल्दी और हेल्दी प्रैक्टिस समझ गया होगा। अब आप अनहेल्दी नहीं बल्कि हेल्दी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।